तो दिलबर, क्या तुमने आमिर की बात पर गौर किया? तुम संभाल लोगी रेस्टोरेंट? हाँ, सच पूछे तो मैं वाकई ऐसा चाहती हूँ, मगर शायद मरियम नहीं चाहती। नहीं, तुम करोगी। नहीं, मेरा मतलब मैं अकेली नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मरियम भी मेरी मदद करे। क्या हो गया है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या ये जल्दबाजी नहीं? नहीं। क्या मुझ पे यकीन नहीं है तुम्हें? और वैसे भी मैं शादी से पहले बहुत अरसे तक काम कर चुकी हूँ, कोई मसला नहीं होगा मुझे। मेरा मतलब था तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और कुछ नहीं। आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोग खाना एंजॉय करें। दिलबर जी? क्या तुम बैठ सकती हो? मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। उसे क्यों रोक लिया? कुछ कहना है इससे? कुछ नहीं, बस आ रहा हूँ मैं। क्या हो गया आमिर, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और किसी को नुकसान पहुंचा दूंगी। ये देखो, दवाई भी खा लेती हूँ। ये लो, खा ली। माफ करना मुझे। आप ये मीठा खाएं ना जरा, ये बहुत मजे का है, काफी मेहनत से बनाया है। ठीक है, तुम चले जाओ, हम यहीं पर हैं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे एक्सेप्ट करें। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है और अभी मैनिक अटैक हुआ था मुझे, और यही वजह है कि मैं आमिर के हर वक्त आसपास रहती हूँ ताकि मैं किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचा सकूं। इलाज चल रहा है मेरा। समझ गई। आप जानती हैं मुझे हाइट फोबिया है। बुलंद, तुम कहाँ रह रहे थे यहाँ आने से पहले? कहाँ रहता, इधर उधर फिरता रहा। इधर उधर मतलब कहाँ? एक बेकार सा गेस्ट हाउस था जो रहने के काबिल ही नहीं था, किसी चीज की भी सहूलत नहीं थी। वहां पर रह रहा था मैं आयशा, बहुत ही तकलीफ में था। किसका फोन है? और कौन हो सकता है? वही शैतान है, गेस्ट हाउस वाला। अपने पैसों के लिए कॉल कर रहा है। छोड़ो, दफा करो। तुमने क्या उसे पैसे नहीं दिए थे? पैसे कहां से देता मैं आयशा? कहां है मेरे पास पैसे? तुम्हारे निकम्मे बेटे ने कौन से मुझे दिए हैं? तो तुम मुझे तो बताते। कौन सा तुम मेरा मसला हल कर देती? बुलंद, क्या हुआ? क्या कह रहा है? धमका रहा है तुम्हें? बुलंद, ये लो पैसे, कल ही जाके उसको लौटा देना। बस परेशान ना हो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आयशा। मैंने ये हाई हील्स पहनी ही क्यों? इन्हें पहनकर तो मेरे पैरों में दर्द ही हो गया है।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, ये कहाँ लेकर जाना है? बाकी संभाल लूंगा मैं, ज्यादा देर मत करना। सही, यहाँ से निकलेंगे तभी तो वापस जल्दी आएंगे ये ना। वजनी है आमिर साहब, आप कैसे लेके जाएंगे? मैं ले जाऊंगा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी करो जल्दी। यकीनन ये दामला के लिए ही होगा। याउस, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है आमिर साहब। आज सुबह मैं परेशान था, सख्त लहजे के लिए माफ करना। नहीं कोई बात नहीं आमिर साहब। लो ये रखो तुम। आपका शुक्रिया, लेकिन ये नहीं ले सकता मैं। ले लो, ये तुम्हारा हक है। मैंने तुमसे वक्त से ज्यादा काम लिया है। आमिर साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? जहां जा रहे हो वो जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया था। आपका शुक्रिया, इजाजत चाहता हूँ। क्या हुआ, कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। साफ दिख रहा है। क्या भाई ने कुछ कहा है तुम्हें? मरियम कहाँ ना, कुछ नहीं हुआ। अगर परी के मुतालिक बात है तो मुझे पता है, सब कुछ पता है। अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को, देर हो रही है, अब चलना चाहिए हमें। चलो चलें। शुक्रिया दिलबर। कोई बात नहीं भाई। शब बखैर। गुड नाइट। शब Good बखैर। गुड नाइट। तो हो गए आपके सारे काम? हाँ, क्या हम कंजर्वेटरी में चाय पिए? क्या इसकी वजह जान सकती हूँ मैं? मतलब खुश हूं मैं बहुत। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चलते हैं। ये क्या है? शादी का तोहफा। लेकिन आमिर, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिया। फिक्र ना करो, मैं तुमसे इससे बड़ा तोहफा लूंगा। कोई खास चीज लग रही है इसमें तो। तुम भी ना, जब खोलोगी तब पता चलेगा। इसमें मौसीकी की शीट्स भी है। ये तो आपा की कॉल है, इन्हें क्या कहूंगी मैं? हाँ तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। जी बोलिए आपा। ओ हेलो बैरिन, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। कहाँ हो तुम? सीको के घर हो क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर डिनर करने आई हूँ। ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं वहाँ आ रही हूँ। थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहती हूँ। आना चाह रही है यहाँ वो? कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो। आप एक्चुअली बस जाने ही वाले थे, आप प्लीज यहाँ पर मत आइएगा। अरे बैरिन, इंतजार कर लो मेरा, मैं तैयार हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी। आपा मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, मगर बात यह है कि मुझे। क्या है बैरिन? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पास आऊँ? तुम मुझे मना कर रही हो बैरिन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, फिर यूं करते हैं कि हम यहाँ से निकल कर आपको पिक करेंगे और फिर कहीं और चलेंगे। कहीं और क्यों जाएंगे? मैं यहीं आ जाती हूँ। नहीं आपा, आप यहाँ मत आइएगा, हम आ रहे हैं। बैरिन क्या हुआ है, बताओ मुझे। तुम कहाँ हो इस वक्त? हम कबाब शॉप पर हैं। कबाब शॉप का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। बैरिन, वैसे भी यहाँ के कबाब का जायका इतना खास नहीं। तुम क्या छुपा रही हो बैरिन? चलो बता दो उन्हें।
सलीम भाई यहाँ है, इत्तेफाक से मिल गए हमें। और कौन है उसके साथ? काम के सिलसिले में आए हैं यहाँ। और कौन है उसके साथ, बताओ मुझे। एलित नाम की कोई है। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं नहीं आऊंगी। समझ गई होंगी वो। ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है यार? तुम्हारे गले पर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। एक मिनट रुको रुको रुको। किसने किया है ये बैरन? मैंने कहा था इस बारे में बात नहीं करेंगे सीको। तो इसका मतलब आमिर ने किया है ये? नहीं, उस औरत ने। हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ बताओगी ठीक से? सीको जाने दो, इससे माहौल खराब हो जाएगा। क्या माहौल? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की बैरन? सीको प्लीज पुरसुकून हो जाओ। नहीं हो सकता मैं, तुम मुझे खुलकर सारी बात बताओ। परी मेरे घर आई थी, उसने दामला के सामने मेरा गला घोटने की कोशिश की। सुनिए। क्या? आमिर को मालूम है इस बारे में? हाँ। फिर क्या कहा उसने? कुछ किया नहीं? कहा अपनी शिकायत वापस ले लो। या मेरे खुदा। क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें समझ आ रहा है? मैं तो बछड़े के पाए खाऊंगा। ठीक है, मेरी भी मदद कर दो फिर। ठीक है, तुम्हारी मदद करता हूँ मैं। बताओ फिर। ये बताओ, मछली खाओगी या गोश्त? पास्ता। पास्ता। तो इसका मतलब है तुम्हें मसालेदार चीज़ें पसंद नहीं। सी फूड, लॉबस्टर के साथ अल्फ्रेडो, मैक एंड चीज़, फेटोचीने बेशमेल। नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद। टेरागोन गार्लिक या झींगा पास्ता। क्या यहाँ नॉर्मल लजानिया नहीं है क्या? लजानिया है लेकिन बैंगन के साथ। अच्छा, लजानिया बैंगन के साथ नहीं, रहने दो। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मरियम साहिबा, स्टेक्स। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। तुम तो इन चीजों के बारे में काफी जानते हो, है ना? ये सब पसंद है तुम्हें? हाँ, ज़रा सा मैं अपनी अम्मी से सीखा हूँ। वो सालों तक दूसरों के किचन में ऐसी डिशेस पकाती रही हैं, इसलिए ये सारे नाम मुझे याद हो गए हैं। क्या तुम जानते हो कि मैंने भाई से बात की है? मतलब तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे, तुम काम कर सकते हो। बल्कि वो तुम्हें कहीं और जॉब पर रखने वाले हैं। उन्होंने ये कहा था। कैसी जॉब? भाई ने एक रेस्टोरेंट खरीदा है और वो चाहते हैं कि हम उसे चलाएं। अरे सोचो मत, सिर्फ तुर्की खाने हैं। मतलब बहुत अच्छा होगा। हम साथ काम करेंगे वहाँ। दिलबर भी मदद करेगी, सब एक साथ काम करेंगे। कितना अच्छा होगा ना ये? क्या हुआ तुम्हें? मैं नहीं करूँगा मरियम। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता। ये जॉब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी तो कहा था कि आता है। अल्लाह अल्लाह, ये ड्राइविंग से तो बेहतर ही है ना? अरे मेरा बिल्कुल भी गलत मतलब नहीं था, तुम जानते हो ना मुझे। हम साथ रहेंगे, इसलिए मैंने कहा। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि हम दोनों साथ रहेंगे वहां पर? मैं सलाद खाऊंगा मरियम। तुम कुछ ऑर्डर करना चाहोगी? एक्सक्यूज मी, यहाँ आइए। बहुत शुक्रिया आपका। तुम सारा दिन तो मेरे साथ थे, फिर ये कब खरीदा? मैंने थोड़ी मदद ली। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हारा ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगी और ना ही तुम्हें तंग करूंगी। बस मैं अकेले प्रैक्टिस करती रहूंगी। लेकिन मैं वो गाना तुमसे सुनना चाहता हूँ परी।
कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतने साल गुजर गए, अब तो मैं बजाना भी भूल चुकी हूँ। कैसे करूंगी ये सब? याद आ जाएगा तुम्हें, कोशिश करो। Geçip gitmiş günler gibi rakı içip sarhoş olan ıslakla bir şeyler çalın geberiyorum geberiyorum kederden. जब भी बाबा ये वाला गाना बजाया करते थे, उनकी आंखें नम हो जाती थी। जैसे जान गए हों कि वो कुछ दिन के मेहमान हैं। अपनी बेटियों का ख्याल नहीं रख सका, ना ही अपने गाने का, और ना ही खुद का ख्याल रख सका। तुम इस सबसे निकलकर एक अजीम औरत बनी हो, बहुत ही अजीम। नहीं बनी मैं, बल्कि बहुत टूट गई हूं मैं। क्या तुम समझती हो मैं नहीं टूटा? क्या ये सब कुछ मैंने खुद चुना है अपने लिए? ऐसा लगता है ये खत्म नहीं होगा। मैं अकेले इससे नहीं निमट सकती, लेकिन तुम संभाल सकते हो। लेकिन मैं, तुम जैसे मेरी देखभाल कर रहे हो, मेरे सर पे खड़े होकर मेरी हिफाजत कर रहे हो, आज तुम ना होते तो मैं जेल चली जाती। मैं बड़ी तो हो गई हूं, लेकिन अकेले नहीं रह सकती। खुद का ख्याल नहीं रख सकती, खुद पे काबू नहीं कर पाती। सर में इतना दर्द होता है मेरे, जैसे दिमाग जकड़ा हुआ हो। किसी भी वक्त मैं पागल हो सकती हूँ। असल बात तो यह है कि इतनी छोटी उम्र में जिस बच्ची ने अपनी बीमार बहन तक का ख्याल रख लिया, आज वो अपनी बीमारी में खुद किसी की मोहताज है। डॉक्टर्स की, दवाइयों की मोहताज हूँ, तुम्हारी मोहताज हूँ। तुम पे इन्हिसार करती हूँ मैं, और मैं हमेशा तुम पर इन्हिसार करूंगा परी, और मुझे इस पर शर्म नहीं। हम एक दूसरे के लिए काफी होंगे, एक दूसरे को ठीक कर सकता है। बस मुझ पर भरोसा करो। लेकिन तुम मेरे वालिद तो नहीं हो ना, मेरे शौहर हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनना चाहता हूं परी। जानती हो, जब हम बच्चे थे तो किसी ने हमारा ख्याल नहीं रखा, किसी ने हमें नहीं संवारा। हाँ, शायद देर से ही सही, ख्याल तो रखते हैं एक दूसरे का, साथ खड़े रहते हैं शाना बशाना, हिफाजत करते हैं एक दूसरे की, और ये हम दोनों पे फर्ज भी है परी। शायद इसीलिए जिंदगी ने हमें एक साथ छोड़ा है, हमें एक और मौका दिया।
सीको, सीको, देखो मैं इस मामले को क्लोज कर चुकी हूँ। मैं नहीं करूंगा और ना ही मैंने किया है। चलो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा सीको? वो किसी से मिलना नहीं चाहता, अपनी बहन और बेटी तक की शक्ल नहीं देखना चाहता, तुमसे क्यों मिलेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। वो मेरा दोस्त है बेरन, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम उससे कल बात कर लेना। अभी तुम बहुत गुस्से में हो, झगड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आराम से बात करूंगा, फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, ये बात खत्म हो चुकी है। यार तुम्हें इससे क्या है, मुझे बात करनी है। उफ सीको यार, क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या बात है सीको? यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि आखिर क्या वजह है कि तुम ये सब कर रहे हो इस वक्त? हाँ बिल्कुल इस वक्त। ये बात पहले हो सकती थी। पहले हो सकती थी? क्या अपनी बीवी को पहले तुमने कुछ बताया था? परी तुम अंदर जाओ। कहीं नहीं जाएगा यहाँ से कोई भी। तुम अंदर जाओ। सुना नहीं तुमने? कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। आवाज नीची रखो, आसपास लोग हैं, वो समझेंगे कि झगड़ा हो गया है। झगड़ा करने वाली बात तो है, और तुम जानते हो कि झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सब जानते हुए भी इस बात को नजरअंदाज किए रखा। क्यों तुम इस परी को इतना पागल होने देते हो कि ये बार बार बेरन पर हमला करे और उससे तकलीफ पहुंचाए? तुमने इसकी गर्दन पर निशान देखा है क्या? जरा देखो तो एक बार। आखिर कब तक ऐसा होगा? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये सब? तुम इस तरह सब कुछ अनदेखा नहीं कर सकते। ये सब कुछ मैंने किया है, तो मुझसे बात करो। क्यों किया परी? आखिर क्यों क्यों? तुम्हें लगता है सब कुछ इसी ने गलत किया है, तो फिर क्या तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश की है इसने दोबारा? क्या कभी कुछ मांगा है तुमसे? बताओ ना मुझे, ये किस तरह इस लड़की के पागलपन से खुद को महफूज रखेगी? अगर इस पर ही ऐसे हमले होते रहे तो अपनी बच्ची की हिफाजत कैसे करेगी ये? तुम कुछ नहीं जानते, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी सही वक्त नहीं। नहीं भाई, हमें अभी बात करनी होगी। तुम इसे प्रोटेक्ट करना बंद करो, इसे भी तो कुछ कहो। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? इस औरत की गलती ही क्या है? इसकी जान कैसे छूटेगी तुम लोगों से? ये तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रही है, तुम इसे वहां जाकर नुकसान पहुंचा रहे हो। इसे अपनी बच्ची को तुमसे बचाने की जरूरत है। हद में रहो अपनी। हद में रहने की तुम्हें जरूरत है। बात सुनो सीको, चले जाओ यहाँ से प्लीज। सीको चलो हम यहाँ से चलते हैं। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कैसे कर सकते हो तुम इसके साथ ऐसा? जवाब है कोई तुम्हारे पास? अगर है तो बताओ। तुम्हारी हर गलती का हर्जाना मैं कब तक भरता रहूंगा? तुम्हें एक बेहतर इंसान किसने बनाया? मैंने। तुम जो कुछ तोड़ते बर्बाद करते उसे कौन ठीक करता? मैं। कैसे कैसे फैसले किए जिनसे जान जा सकती थी? कैसे कैसे हालात देखकर भी तुम्हारा साथ देता रहा हूं मैं। क्या यही हैसियत है मेरी? बताओ, यही औकात है मेरी? हाँ, क्या मैं एक जवाब नहीं मांग सकता? जब तुम्हें सुकून मिल जाए तो फिर बात कर लेना। अभी चलो आमिर यहाँ से। हाँ सही है, अगर अपनी फैमिली को संभाल नहीं सके तो उनसे संभालने का मौका क्यों छीन रहे हो आमिर? ऐसे कैसे उन्हें धमकाया जा रहा है? हाँ, क्या मैंने किसको धमकी दी है? इसने धमकाया है उन्हें कि वो पुलिस में रिपोर्ट ना करवाएं ताकि तुम्हें सजा ना मिले। नहीं, इसने अपनी फैमिली को कुर्बान कर दिया ताकि तुम्हें बचा सके। लेकिन अगर इसके घर वाले या साबका बीवी किसी मुसीबत में आ जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी हद पार मत करो सीको। इतना सब होने के बाद भी मैं हद पार कर रहा हूँ। चलो चले। हाँ जाओ ना, चले जाओ। जाओ, जाकर बेड पर आराम से सो जाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आमिर। फैमिली थे ये लोग तुम्हारी, फैमिली। छोड़ो इसे आमिर, चलो यहाँ से। क्या तुम करोगे मेरी फैमिली की हिफाजत? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ करूंगा। पहले सोचो किससे किसकी हिफाजत कर रहे हो। ये लोग मेरी भी फैमिली हैं। मेरा ख्याल है तुम कुछ समझ ही नहीं पा रहे। क्या मतलब है इसका? तुम समझ रहे हो अच्छी तरह। ये मत समझो कि मैं खामोश हूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। जो चल रहा है मुझे सब दिख रहा है। तुम कहना क्या चाह रहे हो आमिर? जो कहना है खुलकर कहो। मजबूर मत करो। सीको हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको जरा, मुझे सुनने दो। कहो आमिर। देखो तो जरा खुद को। हाँ, किसके लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? किसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हो तुम? क्या बकवास है ये? क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें ये अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूं। क्यों तुम इसकी हिमायत में हमेशा खड़े रहते हो? गलत बात मत करो आमिर। देखो सीखो, बैठो और खुद से सवाल करो। तुम
खुद से एक बार पूछो, कौन है मासूम और कौन हक पर है? सोचो जरा, फिर आकर मुझसे सवाल करना। समझ गए तुम? कल कंपनी आकर मैं अपना सारा सामान ले जाऊंगा। कोई जल्दी नहीं है, यह फैसला तुम्हारा होगा। सीको, मेरी बात तो सुनो। सीको, प्लीज रुको। चुप क्यों हो गए? हाँ, पहले तो इतना चीख रहे थे, मगर इल्जाम लगाने पर खामोश क्यों हो गए? चुप क्यों हो गए? खुद का दिफा क्यों नहीं किया? क्या मतलब अपनी जॉब छोड़ दोगे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये कंपनी तुम दोनों की है सीको। आमिर तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। अब हम एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। मगर क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्या परी की वजह से तुम चुप हो गए थे वहां? परी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से चुप हो गया। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे नहीं, मुझसे दूर रहने की जरूरत है। सीको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ रही हो तुम, लेकिन कबूल नहीं करोगी। मैं भी कबूल नहीं करूंगा बैरन। तो फिर जाने दो ना इससे। क्यों बात करें इस पर? क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर तुम इस बारे में कुछ कहना चाहती हो तो प्लीज अभी मत कहना। कुछ पूछना भी मत, क्योंकि मैं सिर्फ सोचना चाहता हूं। ये सब कुछ उसने सीकू को जलाने के लिए किया था। कुछ समझ में आया तुम्हें? वो आज भी बैरन को बांट नहीं सकता। ठीक हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? पता नहीं, जैसा तुम्हारा दिल करे। अब ये तुमसे भी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं सो जाती हूँ फिर। और तुम? मुझे फिलहाल अभी नींद नहीं आ रही। तुम्हारी दवा बेड के सिरहाने रखी है, ले लेना याद से। ठीक है, खाती हूँ। उधर से भी ठीक से साफ करो। ठीक है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई। खुश रहो बेटा। मैंने सारे गुब्बारे बेच दिए हैं। आराम करते हैं, चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। नहीं, तुम जाके खाओ, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। बेहोश हो जाओगे अगर कुछ नहीं खाओगे तो। कुछ नहीं होगा मुझे। अरे वाह, वो बैरन है। अब मैं क्या करूं? अगर उसने मुझे इस तरह से देख लिया तो बहुत बुरा होगा। वो कभी भी मेरे साथ मेरे बराबर में नहीं बैठेगी। हटो जरा, अभी कुछ करते हैं। इधर आओ, अपना जूता यहाँ रखो। क्यों?
रखो, जल्दी करो, वो आ रही हैं। ये क्या कर रहे हो? वो दरअसल आमिर अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए जूते पॉलिश करवा रहा है। मगर इसके शूज तो ब्लैक हैं और तुम ब्राउन पॉलिश लगा रहे हो। कोई बात नहीं, इसके पास और बहुत जूते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो फेंक देगा। आमिर इधर देखो। क्या देखूं मैं? अब साफ हो गया, बाद में मिलती हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। एक बात बताओ, ये दोनों तुम्हारे कौन है? मेरे दोस्त हैं। ये दोस्त है तुम्हारे? हाँ है। बात सुनिए, मुझे थोड़ी सी बर्फ लाकर दे दें प्लीज। जबरदस्त, बहुत खूब। कमाल कर दिया। एक मिनट रुको, ये लो रखो अपने पास। बहुत एंजॉय करवाया तुम लोगों ने। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम कॉफी ऑर्डर कर दो। ठीक है, ब्लैक ना? नहीं, जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, जल्दी से। ब्लैक ना? हाँ, विद शुगर। ठीक है। अब बात सुनो, 2 कॉफी लेकर आ जाओ, एक ब्लैक और एक ज्यादा चीनी वाली। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। आहू प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने जब आखिरी बार तुम्हें इस हालत में देखा था, तब शायद जान पैदा होने वाला था। कितना वक्त गुजर गया देखो। बहुत अच्छे मूड में हो, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत अच्छा लगा। खुश हो काफी। हाँ, अब क्या चाहती हो तुम? हाँ? परेशान हो जाऊं मैं? रोना शुरू कर दूं? अपना सर दीवार पर मारूं? मर जाऊं? क्या चाहती हो बताओ मुझे तुम। हाँ, क्या तुम्हें वो औरत पसंद है? हाँ, वाकई पसंद है या इंतकाम लेने के लिए कर रहे हो? पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे वो। हाँ। नहीं तो फिर क्यों पूछ रही हो? हाँ बताओ। ये लीजिए मैडम, ये रही आपकी कॉफी। नहीं, मेरी नहीं है। हाँ यहाँ रख दो बस तुम। ये हाँ रख दो। हाँ जाओ। ठीक। जान कहाँ है? ख्याल कौन रख रहा है उसका? अपने कजन के घर पर है वो। जाओ अब। क्या तुमने उस औरत से जान का तारुफ करवाया? अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं करता मैं तुम्हारी तरह। आहू मैं अभी फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हेलो,
चलो। मैं एलिथ हूँ। आहू, इनकी बीवी। साबका बीवी है ये मेरी। हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी जगह पर बैठ गई। ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल मैं पेरेंट्स से मिलने के लिए आई थी यहाँ पर। उसने मुझे मैसेज किया था मगर मैंने देखा नहीं। यहाँ बस हेलो कहने आई थी। कह दिया, अब जाओ। जान से कहना मैं कल उसे स्कूल से लेने के लिए आऊंगी। मुझे उससे बात करनी है। कह दूंगा मैं उसे। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। आप दोनों शायद कुछ बात कर रहे थे, इसलिए मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। इसे जो कहना था कह चुकी है, अब जा रही है। चलो। इसका दिल बहुत हसास है, तोड़ना नहीं इसका दिल। बहुत हसास। क्या बात है, बड़ी मौजब है। इसने तो कोई हंगामा भी नहीं किया। आमिर की बीवी ने तो मुझे मार ही डाला था। नहीं, वो महजिब नहीं है, बल्कि मेरे लिए शर्मिंदगी है। अगर चाहो तो तुम अभी भी उसके पास जा सकते हो। नहीं, मेरा जहन, मेरा ख्याल, मेरी रूह इस वक्त मुकम्मल तौर पर यही है। चलो मूड खराब मत करो आज की शाम के नाम। मेरा दिल बहुत हसास है। चलो खाना खाओ।